हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडीमेट सारिका रमोला और आज हम करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद। तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, इससे पहले हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और राहुल सांकृत्यायन को कंप्लीट कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में और जिनको क्या कहा जाता है, कलम का सिपाही कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में हैं और एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। वैसे बचपन से लेके आप लोगों ने इनका नाम सुना होगा, इनकी रचनाओं के बारे में, और कितने अच्छे अच्छे लेख और उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, आप सब ने सुना और पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों के सामने एक कोटेशन पढ़ना चाहती हूँ। लिखा है, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी के बिना मुझे भोजन का अधिकार नहीं। और ये किसने कहा है? मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कई बार ये कोटेशन पूछ ली जाती है। बहुत बड़ी बात कही है मुंशी प्रेमचंद जी ने। और अब आप देखिए, जो मैं आप लोगों के सामने 8-10 लाइनें एक कोटेशन पढ़ूंगी, उससे आपको पूरा पता चलेगा कि आखिर मुंशी प्रेमचंद जी जो लेखक थे वो किस प्रकार के लेखक थे और उन्होंने अपने लेख में किन किन मुद्दों पे बात की है और किस किस के लिए आवाज उठाई है। ठीक है, चलिए, लिखा है, प्रेमचंद शताब्दियों से पद दलित, अपमानित और उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। पर्दे में कैद और पग पग पर लांछित और असहाय नारी जाति की महिमा के जबरदस्त वकील थे। ठीक है, गरीबों और बेकारों के महत्व के प्रचारक थे। साथ ही उत्तर भारत की समस्त जनता के आचार विचार, भाषा भाव, रहन सहन, आशा निराशा, सुख दुख और सूझबूझ जानना चाहते हैं तो प्रेमचंद से उत्तम परिचायक आपको नहीं मिल सकता है। और ये किसने कहा है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने प्रेमचंद जी के बारे में कहा है। ठीक है, तो आप देखिए, इनके जो लेख हैं इन सब चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं और उन्होंने इन सब चीज़ों के बारे में लिखा है जो हमने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की इन लाइनों को देखा है। ठीक है, तो अब तस्वीर आप देख रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की, और आप लोगों ने बुक्स में भी देखा होगा, पहचान गए होंगे आप लोग। तो हम इनका परिचय देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, उसके बाद इनकी रचनाएं देखी। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जन्म की। तो इनका जन्म हुआ 1880 में। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, 1880 में। ठीक है, स्थान है लम्ही ग्राम, वाराणसी। ठीक है, पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी, और इनका जो मूल नाम था वो था धनपत राय। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मूल नाम क्या था? धनपत राय। उर्दू में जब ये रचनाएं करते थे तो इनका नाम क्या था? नवाब राय था। ठीक है, और जब इन्होंने हिंदी में रचनाएं, हिंदी में लेखन प्रारंभ किया तो इनका नाम क्या था? प्रेमचंद। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको याद रखनी है कि मूल नाम धनपत राय, और जब ये उर्दू में लेखन करते थे तो नवाब राय, और हिंदी में जब लेखन किया तो प्रेमचंद। ठीक है, शिक्षा की बात करेंगे तो उर्दू और फारसी शिक्षा से इन्होंने अपनी जो शिक्षा है वो प्रारंभ की। आप जानते हैं कि जो ये दौर था 1880 का, इस समय जो प्राथमिकता दी जाती थी वो फारसी और उर्दू को दी जाती थी, तो यहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की। इनका जो जीवन था वो जब से स्टार्ट हुआ, आर्थिक जो गरीबी जिसे कहेंगे, गरीबी में गुजरा और बहुत आर्थिक तंगी से इन्होंने अपना जीवन काटा, और उसके बाद भी इन्होंने अपना लेखन कार्य प्रारंभ रखा, उसे नहीं छोड़ा। कैसी विकट परिस्थितियों में भी इन्होंने अपने लेखन को नहीं छोड़ा, और उसी का आज परिणाम है कि हमारे सामने इतने अच्छे अच्छे उपन्यास, इतनी महत्वपूर्ण कहानियां हम सब के सामने हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी मृत्यु हुई 1936 में। ठीक है, तो इनका ये सामान्य परिचय है। थोड़ा सा हम इनके बारे में और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो पूछे जाते हैं। देखिए, जो समाज में कुप्रथाएं चल रही थी उनके विरोधी थे ये, तो इसीलिए 1906 में इन्होंने बाल विधवा थी शिवरानी, इनसे विवाह किया। ठीक है, इसके अलावा ये शिक्षा विभाग में इंस्पेक्टर के पद पे रहे और बाद में इन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया था। 1907 में इन्होंने सबसे पहले उर्दू में लेखन प्रारंभ किया। ठीक है, कहानी के माध्यम से सबसे पहले 1907 में। ठीक है,
उर्दू में इनकी जो पहली कहानी थी वो था संसार का अनमोल रत्न। ठीक है, लेखन प्रारंभ किस भाषा से किया? उर्दू से। कब? 1907 में। और पहली कहानी उर्दू की संसार का अनमोल रत्न। ठीक है, रत्न। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका जो संपादन किया गया वो जमाना पत्रिका में किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेमचंद नाम से पहली कहानी इनकी कौन सी थी? बड़े घर की बेटी थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि इनका नाम प्रेमचंद आखिर पढ़ा कैसे और किसने इनको प्रेमचंद नाम दिया। ठीक है, चलिए क्या होता है, 1913-14 में उर्दू की पहली कहानी संग्रह इन्होंने प्रकाशित की। कौन सी? सोजे वतन। ठीक है, कई बार पूछा जाता है ये कि सोजे वतन किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद जी की। तो इन्होंने जब ये कहानी संग्रह लिखा, इसको प्रकाशित किया और इसकी 5 कहानियां थी। ठीक है, और ये सारी की सारी किस पर आधारित थी? देशभक्ति पर आधारित थी। और उस समय आप जानते हैं कि अंग्रेजों का अत्याचार किस प्रकार से था, और आम जनता पे तो था ही, पर जो लेखक थे और जो बहुत अच्छा लिखते थे और जो आम जनता को प्रेरित कर सकते थे, उन पे खास नज़र रहती थी अंग्रेजों की। तो इसी वजह से अंग्रेजों ने इनको देशद्रोह का आरोप लगाया और सोजे वतन की जो 500 प्रतियां थी जो इन्होंने उधार ले लेके छपवाई थी, वो सब के सब जला दी थी। ठीक है, तो याद रखिएगा, सोजे वतन, मुंशी प्रेमचंद की कहानी। अब क्या होता है, जो जमाना पत्रिका के संपादक थे कौन? दया नारायण निगम। तो इन्होंने ये सजेशन दिया कि अब आप ऐसा करिए, नवाब राय को एक सजेशन दिया कि आप जब भी अब रचनाएं लिखो तो हिंदी में लिखो और अपना नाम क्या करेंगे आप? प्रेमचंद रखेंगे। ठीक है, क्या रखेंगे? मुंशी प्रेमचंद रखेंगे। और इन्होंने अब अपने नाम के स्थान पे क्या रख दिया? प्रेमचंद रख दिया, और इसी से इन्होंने अपने नाम को आगे बढ़ाया और अपनी रचनाएं प्रारंभ की। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है कि किसने इनको प्रेमचंद नाम दिया? तो दया नारायण निगम ने। ठीक है, जो कौन से संपादक थे? जमाना पत्रिका के, जिसमें इन्होंने पहला अपना लेख प्रकाशित किया था। इसके बाद इन्होंने 1914 में हिंदी लेखन प्रारंभ किया और 1921 में महात्मा गांधी के आह्वान पर नौकरी छोड़ दी थी। ठीक है, शिक्षा विभाग में क्या थे? इंस्पेक्टर थे ये। इसके बाद इन्होंने 1923 में जब नौकरी छोड़ दी तो वापस बनारस आए। 1923 में इन्होंने सरस्वती प्रेस की स्थापना की। ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बनारस में सरस्वती प्रेस की स्थापना किसने की? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने। और इसका जो उद्देश्य था क्या था कि ताकि जो उनकी जो साहित्यिक रचनाएं हैं और जो वो मुद्दों पे काम करते हैं वो आम आदमी तक उस चीज को पहुंचा सके। इसके अलावा मुंशी प्रेमचंद जी ने 4 पत्रिकाओं का संपादन किया था। कौन कौन सी? हंस पत्रिका, मर्यादा, जागरण जो कि एक साप्ताहिक पत्र था, और उसके अलावा माधुरी। ठीक है, हंस, मर्यादा, जागरण और माधुरी, इन चारों को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है कई बार। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं इसके बाद क्या होता है। 1936 में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष चुने जाते हैं प्रेमचंद जी, जिसका आयोजन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और इसके अलावा ये आधुनिक काल के सर्वोच्च उपन्यासकार एवं कहानीकार थे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसके बाद इनका साहित्यिक परिचय, जहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। जो हमने इनका परिचय पढ़ा और इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े, वो भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा पूरे टॉपिक को, ताकि आपकी जो पकड़ है इजीली आपको समझ पाएं किसी भी चीज को। ठीक है, चलिए देखिए, मुंशी प्रेमचंद जी ने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी हैं, जिनका पूरा संग्रहण किया है, उन्होंने संग्रह किया है मानसरोवर में, और इसको 8 खंडों में संग्रहित किया है इन 300 कहानियों को। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत पहले जब दूरदर्शन, उसमें केवल और केवल किसकी कहानियां आती थी? मुंशी प्रेमचंद की कहानियां आती थी। ठीक है, बहुत सारी आपको याद भी होंगी। इसके अलावा इन्होंने नाटक भी लिखे थे। कौन कौन से? संग्राम हो गया, करबला, प्रेम की वेदी, ये इनके प्रमुख नाटक थे। पत्रिकाएं हमने देख ली हैं 4। और अब क्या होता है कि पहले इन्होंने ऐसे लेख लिखे, नाटक लिखे, लेकिन इनको जो इनकी उपलब्धि मिली वो कहाँ से मिली? ख्याति मिली इनके उपन्यासों से। ये क्या हुए? प्रसिद्ध हुए इनके उपन्यास। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने मुंबई जाके कोशिश करी कि ये स्क्रिप्ट राइटर बनेंगे। ठीक है, पिक्चरें लिखेंगे, लेकिन किसी के अंडर उनके हिसाब से काम करना इनको पसंद नहीं आया था। फिर ये वापस बनारस आ गए थे। ठीक है, तो चलिए हम इनके प्रमुख उपन्यास देख लेते हैं, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और बता दूं, कई बार इनके जो उपन्यास हैं इनसे पूछे जाते हैं कि किस पर आधारित हैं, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, साथ ही मैंने ब्रैकेट में इनके पब्लिश ईयर लिखे हैं कि किस साल कौन सा पब्लिश हुआ।
सबसे पहले हम बात करेंगे सेवा सदन की। सेवा सदन इनका उपन्यास है जो 1918 में पब्लिश हुआ और ये किस मुद्दे पे लिखा गया है? वैश्य समस्या और दहेज प्रथा पर आधारित है ये सेवा सदन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्रेमाश्रम और ये पब्लिश हुआ था 1922 में। और इम्पॉर्टेंट ध्यान रखिएगा इसमें किसानों और जमींदारों के संघर्षपूर्ण संबंधों का चित्रण किया गया है, ठीक है। और इनका ये पहला उपन्यास है जिसमें किसानों की समस्या और जमींदारों और किसानों के संबंधों के बारे में बताया गया था, ठीक है। और भी बहुत सारे उनके उपन्यास थे जिसमें किसानों पे बात की गई थी, लेकिन ये पहला उपन्यास, ठीक है। इसके बाद आ जाता है कायाकल्प और कायाकल्प पब्लिश हुआ था 1926 में और किस पर आधारित थी? योगा अभ्यास पे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है रंगभूमि और रंगभूमि जो पब्लिश हुआ था वो 1925 में और गांधीवादी विचारधारा का चित्रण करता है। और मैंने आपको पहले ही बताया था 1921 में ये गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने नौकरी छोड़ दी थी, जब कहा गया था कि सरकारी पदों से इस्तीफा दे दें। तो उस दौरान इसके बाद ये प्रभावित हुए थे काफ़ी, तो इन्होंने रंगभूमि लिखी थी और गांधीवादी विचारधारा के यहाँ पे आपको चित्रण देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनका निर्मला जो 1927 में पब्लिश हुई और दहेज प्रथा पर आधारित, ठीक है। नेक्स्ट है गबन और गबन जो है इसका साल भी याद रखिएगा, ये पब्लिश हुई थी, प्रकाशित हुई थी 1931 में, ठीक है। और ये किससे संबंधित है? नारी के आभूषण प्रेम की समस्या पर आधारित है गबन, ठीक है। नेक्स्ट है कर्मभूमि, इसका प्रकाशन भी याद रखिएगा 1933 में, कहीं पे 32 लिखा होगा, 1932-33 कर लीजिएगा आप, ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट सन आपको नहीं पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा इसकी जो मेन इसकी क्या खासियत है कर्मभूमि की कि ये हिंदू मुस्लिम एकता पर आधारित है और किसानों के उत्थान के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है, कर्मभूमि में। नेक्स्ट है गोदान और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, 1936 में पब्लिश हुई ये और कृषक जीवन पर आधारित है, ठीक है, उसकी समस्याओं और मजदूरों की जो समस्याएं हैं उस पर आधारित, ठीक है। चलिए इसके अलावा इनका जो उपन्यास है इंपॉर्टेंट वो कौन सा था? मंगलसूत्र, जो अधूरा रह गया था, इनकी मृत्यु हो गई थी, इसके बाद इनके पुत्र अमृत राय ने इसे पूरा किया था मंगलसूत्र को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मुंशी प्रेमचंद की जो सभी रचनाएं थी, जो सभी उपन्यास थे, रचनाएं थी, इनके अंत में जो स्थापित किया जाता था वो क्या किया जाता था? आदर्श स्थापित किया गया है, ठीक है। अब कोई भी इनका उपन्यास ले लीजिए, लास्ट में एक आदर्श स्थापित हो रहा है, तो ये इनकी खासियत थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, चलिए ये तो हो गया है गोदान और मंगलसूत्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कलम का सिपाही था, एक रचना थी, वो किसने लिखी थी? अमृत राय ने लिखी थी, ठीक है। और ये पहली प्रेमचंद जी के जीवन पर पहली मुकम्मल जीवनी थी जो लिखी गई थी उनके पुत्र अमृत राय द्वारा। और कौन सा? कलम का सिपाही, उनकी जीवनी पे आधारित, इसीलिए प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता है? कलम का सिपाही कहा जाता है। 1963 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किसको? अमृत राय को। किस रचना के लिए? कलम का सिपाही के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। बाकी मुंशी प्रेमचंद जी को हमने कैसे देखा? हमने केवल और केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे। अगर हम उनके बारे में क्लास लेना चाहें तो घंटों बोल सकते हैं, ठीक है, इतना कुछ है उनके जीवन के बारे में। लेकिन हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं बार बार इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि हमें ट्रैक से नहीं हटना है, हमें वही चीज करनी है जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए अब कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर को। चलिए पहला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का जन्म व मृत्यु किस वर्ष हुई? ठीक है, जन्म मृत्यु का साल पूछा गया है, तो हमने पीछे पढ़ा 1880 में इनका जन्म हुआ और 1936 में इनकी मृत्यु हुई, तो ये एकदम राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, मुंशी प्रेमचंद को अन्य किन नामों से जाना जाता था? पहला है धनपत राय, नवाब राय, उपन्यास सम्राट, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ABC तीनों यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उनको उपन्यास सम्राट भी कहा जाता था। इसके अलावा कलम का सिपाही, धनपत राय, नवाब राय इनके नाम हुए, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में अंधे भिखारी सूरदास की कथा का वर्णन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रंगभूमि इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कई बार प्रेमचंद जी के उपन्यासों से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके किरदार, उनके जो बारे में जो मैंने आपको बताया पीछे, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, होरी, धनिया, शोभा
हीरा और पुनिया निम्न में किस उपन्यास के पात्र हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदान हो जाएगा। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछा गया है, और इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदान हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम बताइए। तो मैंने आपको बताया क्या? मंगलसूत्र, और इसके बाद इनके पुत्र ने इसको कंप्लीट किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान जीवन पर आधारित प्रेमचंद का पहला उपन्यास कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमाश्रम हो जाएगा। और आपको मैंने अभी पहले पढ़ाते हुए भी बताया था कि बहुत सारे उपन्यास इन्होंने किसान जीवन पे लिखे हैं, लेकिन पहला उपन्यास प्रेमाश्रम है जो किसान जीवन पर आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास गबन किस वर्ष प्रकाशित हुआ? मैंने बोला था आपको कि इसका वर्ष भी याद रखना है आपको। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1931 हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो गोदान है उसका प्रकाशन वर्ष भी याद रखेंगे आप। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित नाटक कौन सा है? तो पहला है संग्राम, दूसरा करबला, तीसरा है प्रेम की बेदी। तो ये सारे नाटक किसने लिखे हैं? प्रेमचंद ने। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का अंतिम अधूरा उपन्यास मंगलसूत्र किसने पूरा किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उनके पुत्र अमृत राय ने किया था। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछे जाते हैं, और उनसे और भी क्वेश्चन पूछे जाएं, इसलिए हमने उनको डिटेल में पढ़ लिया है। आप लोग ध्यान से पढ़िए, और क्वेश्चन भी अगर आपको मिलते हैं तो आप उनको भी कर सकते हैं। ठीक है। इनको नोट डाउन जरूर कीजिएगा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं फटाफट आपके सारे राइटर कंप्लीट करवा दूं। और आप लोग करंट अफेयर को भी ध्यान से रखिएगा, बाद में हम क्वेश्चन सेट भी करेंगे। तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।